अच्छा, तो बच्चों की पढ़ाई को लेके परेशान है तो आज हम स्मार्ट पेरेंटिंग के कुछ ऐसे उसूलों पर बात करेंगे जो ना सिर्फ पढ़ाई को आसान बना देंगे बल्कि उससे बिल्कुल टेंशन फ्री भी कर देंगे। चलें शुरू करते हैं। क्या रोजाना होमवर्क पर होने वाली जंग से थक चुके हैं? यकीन करें, ये मसला सिर्फ आपका नहीं है, ये तकरीबन हर घर की कहानी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस मसले का एक बहुत ही आसान, बहुत ही सीधा सा हल मौजूद है। आज की इस गुफ्तगू में हम 6 अहम कदमों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई ये स्मार्ट पेरेंटिंग है क्या। फिर घर के माहौल और रूटीन पर बात करेंगे, मुस्बत सोच कैसे पैदा करें, अच्छी आदतें कैसे डालें और इसमें वालिदैन का क्या किरदार है। और आखिर में एक ऐसा सुनहरा असूल जानेंगे जो शायद सब कुछ बदल सकता है। तो पहला सवाल, आखिर ये स्मार्ट पेरेंटिंग है क्या चीज़? दरअसल ये बेहतर नताइज हासिल करने का एक हैरानकुन हद तक आसान फॉर्मूला है। देखिए, स्मार्ट पेरेंटिंग का मतलब है बच्चों की ऐसी रहनुमाई करना जिससे टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाए। इसका असल मकसद ये है कि वो खुद से सीखें, अपनी जिंदगी में एक बैलेंस लाएं और एक पुरएतमाद और जिम्मेदार इंसान बनें। और सच पूछे तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लगता है। तो इस पूरी सोच का निचोड़ एक सादा सी मसवात में है। स्मार्ट पेरेंटिंग का मतलब है आसान पेरेंटिंग जिससे मिलते हैं बेहतर नताइज। बस यही इसका मूल मंत्र है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? सबसे पहली और सबसे अहम चीज है बुनियाद, यानी घर का माहौल और एक अच्छा रूटीन। यही तो है कामयाबी की पहली सीढ़ी। जरा सोचें, क्या बच्चे के पास पढ़ने के लिए एक बेहतरीन जगह है? घर का एक पुरसुकून कोना, एक साफ सुथरी मेज, अच्छी रोशनी और सबसे अहम टीवी और शोर से दूरी। जब पानी की बोतल और पेंसिलें पहले से मेज पर मौजूद हों तो ध्यान भटकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक बहुत ही सादा लेकिन गहरा उसूल है। साफ सुथरी जगह का मतलब है एक साफ और फोकस्ड जहन। जब इर्द गिर्द का माहौल मुनज्जम होता है ना, तो दिमाग भी उलझनों से पाक रहता है। बच्चों की जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत एक रूटीन की होती है। जरा इस सादा से शेड्यूल को देखें। शाम में स्नैक्स, फिर होमवर्क, एक छोटा सा ब्रेक, फिर थोड़ी सी दोहराई और आखिर में फैमिली टाइम। जब दिन मुनज्जम हो जाता ना तो ग्रेड्स खुद ब खुद बेहतर होने लगते हैं। अच्छा, माहौल तो ठीक हो गया, लेकिन जहन का क्या? यह है हमारा दूसरा अहम सुतून, ज़हनियत, यानी मस्बत सोच और थोड़ी सी तफरीह। क्योंकि हमारे अल्फाज बच्चों की दुनिया बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। जरा सोचें, तुम्हें कुछ नहीं आता कहने के बजाय अगर ये कहा जाए कि तुम कोशिश तो करो, मैं हूं ना मदद के लिए, तो कितना फर्क पड़ेगा? या इतनी गलतियां की जगह ये कहना, बहुत अच्छी कोशिश की, चलो मिलकर इसे ठीक करते हैं। ये अल्फाज बच्चे को कितना हौसला देंगे। बात बहुत सीधी है। मुस्बत पेरेंटिंग से बच्चे का एतमाद बढ़ता है। जब उनकी कोशिश को सराहा जाता है तो वो खुद को किसी सुपर हीरो से कम नहीं समझते। और हाँ, पढ़ाई को बोरिंग क्यों होना चाहिए? इसे एक खेल बना दें। रंगीन फ्लैश कार्ड्स इस्तेमाल करें, छोटे छोटे क्विज बनाएं या एक 5 मिनट का चैलेंज आजमाएं। कोशिश पर एक छोटा सा स्टिकर भी कभी कभी जादू कर जाता है। मुस्बत ज़हनियत के बाद आती हैं अच्छी आदतें। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मिलकर मुस्तकबिल की बड़ी कामयाबियों की बुनियाद रखती हैं। मोबाइल और गेम्स का क्या करें? उसूल बहुत सादा और वाज़ेह है। दिन में सिर्फ 1 घंटा, और वो भी होमवर्क के बाद। इस तरह गेम्स एक बुरी आदत नहीं बल्कि एक इनाम बन जाते हैं। रोजाना पढ़ने की आदत तो जैसे एक जादू की तरह काम करती है। इससे अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ता है, सोचने की सलाहियत बेहतर होती है और एतमाद में इजाफा होता है। चाहे वो कोई कहानी हो, कॉमिक हो या जानवरों के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़, रोजाना सिर्फ 10 मिनट की पढ़ाई भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। अब वक्त है बच्चों को जिम्मेदार बनाने का। जब वो अपना स्कूल बैग खुद तैयार करते हैं, अपना होमवर्क खुद चेक करते हैं और यूनिफॉर्म तैयार रखते हैं, तो ये सिर्फ छोटे मोटे काम नहीं होते। ये वो ट्रेनिंग है जो उन्हें मुस्तकबिल की बड़ी कामयाबियों के लिए तैयार करती है। अब बात करते हैं सबसे अहम शख्स की, यानी खुद वालिदैन की। हमें एक रोल मॉडल बनना होगा, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि बच्चे सुनते कम और देखते ज्यादा हैं। वो हमें कॉपी करते हैं। ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए कैसी मिसाल कायम कर रहे हैं? अगर वो हमें हर वक्त मोबाइल पर देखेंगे तो हम उनसे किताबें पढ़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वैसे बेहतरीन मिसाल बनना इतना मुश्किल भी नहीं है। रोजाना सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ें, मुस्बत रहें, चीखने के बजाय प्यार से बात करें और वक्त की कदर करें। याद रखें, हमारी हर आदत बच्चों की आदत बन रही है। और अब आखिर में वो सुनहरा उसूल जो इस पूरी बहस का सबसे अहम पैगाम है। हर बच्चा एक फूल की तरह मुनफरिद है। इसका किसी दूसरे से मुवाजना कभी ना करें।
हर बच्चे की अपनी रफ्तार होती है, अपनी खूबियां होती हैं। मुवाजना करना बच्चे की खुद एतमादी को जड़ से ख़त्म कर देता है। तो सबसे अहम बात क्या है? बच्चे की मेहनत को सराहें। नतीजा जो भी हो, अगर उसने दिल से कोशिश की है तो उसकी तारीफ करें। यही वो हौसला है जो उसे जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत देगा।